राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा के बैनर तले प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन छत्तीसगढ़ के इस पावन धरा में हो रही है और यहाँ प्रदेश भर के बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और हमारे साथ यहाँ के जो पदाधिकारी मौजूद हैं उन लोगों से बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर यह सम्मेलन किया गया है और कहाँ से लोग आए हैं और इसका उद्देश्य क्या है। और जी आप बताइए कि किन उद्देश्यों को लेकर के इस तरह का सम्मेलन आपके द्वारा आयोजित की गई है और कहाँ से लोग पहुँचे हुए हैं और क्या इसकी रूपरेखा आगे की रही है। ये जो अभी हमारा संगठन है वो राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा इस संगठन का नाम है। तो इसको बनाने के पीछे का मकसद ये है कि हमारे जो गुरु घासीदास बाबा थे उन्होंने अपने दौर में वो सिंगल ही चले थे और उन्होंने स्वतंत्र स्वाभिमानी आंदोलन चलाया। लेकिन आज का जो परिदृश्य है हम अभी समाज में देखते हैं तो उनका जो स्वतंत्र स्वाभिमानी आंदोलन है वो दरअसल अभी समाज में वो चल नहीं रहा है। हमारे ही लोग कुछ हमारा जो दुश्मन है दुश्मन के खेमे में जाकर हमारा जो संगठन को संगठित नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने निज स्वार्थ के लिए लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसके बारे में बहुत ही गंभीर चिंतन किया, मनन किया, फिर हमने एक राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफार्म दिया और इसका आज ये राष्ट्रीय सम्मेलन के नाम से ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। अभी तो ये जस्ट शुरुआत है, आने वाले समय में हम लोग बड़े पैमाने पर करेंगे। इसका जो अधिकृत घोषणा है 18 दिसंबर 2023 को हमने किया था और इसका स्थापना हमने 18 दिसंबर 2023 को किया था और अधिकृत घोषणा हमने 27 दिसंबर 2023 को इसका किया था और आज ये इसका राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन कर रहे हैं। क्या इसमें सतनामियों के प्रति जिस तरह से अभी देखने को मिलता है, कई जगह दुर्व्यवहार होती है, कई जगह उसको अपमानित होने के भी कई ऐसे नौबत भी आ जाता है, क्या यही वजह है कि ये सतनाम जो आपका ये क्रांति मोर्चा तैयार की गई है? अभी जो जुल्म ज्यादतियाँ वो हो रही है उसका मेन वजह ये है कि हमारे लोगों ने गुरु घासीदास का जो रियल सतनाम आंदोलन है उसको भूल गए हैं। गुरु घासीदास के रियल सतनाम आंदोलन की विचारधारा से समाज को जोड़ना चाहिए। अगर वो समाज को जोड़ते हैं तो वो संगठित होते। लेकिन अभी क्या है, हमारे ही लोग दुश्मन खेमे में जाके काम कर रहे हैं और षड्यंत्र से ये जुल्म जात्या हो रहा है। अभी आप लोगों ने देखा कि जेल खान काटा गया, वो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो षड्यंत्रपूर्वक प्लान तरीके से ऐसा किया गया है क्योंकि वो जो अपराधी है बिहार के कुछ लड़के को गिरफ्तार करके पुलिस ने कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि पुलिस ने आनन फानन में उनको ऐसा किया है, लेकिन असली अपराधी वो नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके पीछे के जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं खास करके वो उनके पीछे का मेन कारण है। अब वहाँ तक हमारे समाज के लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। हमारे समाज के लोगों में क्या है, स्वाभिमान बहुत तेज है। कुछ भी जुल्म ज्यादती होता है तो तुरंत उद्वेलित हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे की गहराई और असली षड्यंत्र क्या है इसको हमारे लोग नहीं समझ पाते। तो हम ये जुल्म ज्यादती को भी खत्म करेंगे और खास करके जब हम संगठित शक्ति का निर्माण करेंगे तो संगठित शक्ति का निर्माण करेंगे तो हम अपने लोगों को जागृत भी करेंगे कि दोस्त और कौन है, दुश्मन कौन है। तो हमारे लोग ये सब पछड़े में नहीं फंसेंगे और हमारा जो शुद्ध सामाजिक संगठन बनेगा। इसमें सदस्यता तो हमारे सतनामी कमेटी के लोग बनेंगे, लेकिन हमारे कार्यक्रम में सारे लोग, हमारे जो मूल निवासी लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटी जो समतावादी सिद्धांत को मानते हैं वो सारे लोग हमारे संगठन में आ सकते हैं। लेकिन अधिकृत मेंबर हमारे सतनामी कमेटी के लोग ही रहेंगे रहने के लिए। तो ये हमारा उद्देश्य है। तो सर ये जो हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो सतनामियों का बहुत सारा संगठन है तो वो संगठन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? और क्या है कि ऐसा जो कारण है जो सतनामियों के साथ अन्याय अत्याचार होते रहा है और उस अन्याय अत्याचार को ये लोग रोक नहीं पा रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? सतनामी समाज में देखिए, सतनामी समाज एक बहुत बड़ा योद्धा कौम है, तो लोग बहुत सारे संगठन बनाए हैं, लेकिन इतने सारे संगठन बनने के बावजूद भी ये जुल्म जाति क्यों हो रहा है? सतनामी को उसका हक अधिकार नहीं मिल रहा है। इसके पीछे का असली कारण यह है कि वो गुरु घासीदास के उद्देश्य पे काम ही नहीं कर रहे ना, इस वजह से हो रहा है। अपने निज स्वार्थ पे लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग संगठन बना रहे हैं। किसी को राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, किसी को विधायक बनना है, किसी को सांसद बनना है, किसी को नेतागिरी करना है, लेकिन उनका मकसद शुद्ध सामाजिक नहीं है। उनका मकसद गुरु घासीदास के असली आंदोलन को चलाना नहीं है। इस वजह से जुल्म ज्यादती हो रहा है क्योंकि उसी खेमे में लोग जा रहे हैं, दुश्मन के खेमे में, और प्लान तरीका से, सुनियोजित तरीका से हमारे लोगों को बरगलाने में लगा रहे हैं दुश्मन। तो ये सब वजह से सारा ये है। तो ये सब परिणामों के बारे में, ये सब गंभीर मुद्दों को हमने देखते हुए संगठन बनाया है और आने वाले समय में हम अपने लोगों को जागृत करेंगे और संगठित करके एक संगठित शक्ति का निर्माण करेंगे। संगठित शक्ति का निर्माण करने के लिए संगठन का निर्माण किया गया है। मेश्राम जी, आप वामसिक संगठन से हैं, आप क्या इसको लेकर के, चूँकि सतनामी समाज के लिए जो अभी आप लोगों ने संगठन तैयार किए हैं उसको लेकर के ये वामसिक संगठन कितना सहयोग प्रदान करें? वामसिक पूरे देश में लगभग 35 राज्यों में, और गुरु घासीदास बाबा का जो आंदोलन, जो सतनाम आंदोलन है, वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं था, वो मानव कल्याण के लिए था।
तो वो जो मानव कल्याण का उद्देश्य है और किसी जाति तक सीमित न रखकर गुरु घासीदास जी को कि पूरे देश में इस सतनाम आंदोलन को कैसे प्रचारित किया जा सके, बामसेब के नेटवर्क का सहारा लेकर इस बारे में ये चिंतन बैठक हो रही है। बामसेब जो है आगे की जो आंदोलन अभी आगे जो भी होने वाला है सतनाम मुक्ति मोर्चा के बैनर तले, तो क्या कितना इसमें सहयोग प्रदान करेगी? जो भी लगेगा साधन संसाधन तो बामसेब करेंगे। जैसे कि बामसेब के लगभग 89 सहयोगी संगठन है। अभी 89 में से अभी ये 90 संगठन सहयोगी संगठन हो गया। बुद्धिस्ट है, सिख मोर्चा है, रविदास मोर्चा है, उसी प्रकार का गुरु घासीदास मोर्चा अभी क्रांति मोर्चा बन गया है। तो इस माध्यम से पूरे जो बिखरे हुए लोग हैं, सतनाम धर्म को जानने वाले, सतनाम पंथ को मानने वाले, उसके विचारों को मानने वाले जो लोग हैं विभिन्न प्रदेशों में, उन लोगों को जोड़कर ये सतनाम का विचारधारा प्रसारित करने का बामसेब के नेटवर्क के माध्यम से प्रयास हो रहा है। बामसेब के नेटवर्क के माध्यम से सतनाम का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। बंजारी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप बताइए इन उद्देश्यों को लेकर के छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अभी सम्मेलन आपके द्वारा आयोजित की गई है, आगे और किस रूपरेखा को लेकर के आपके संगठन आगे बढ़ेगी? गुरु घासीदास बाबा का जो विचारधारा है, लंबे समय से कुछ लोग